दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक हाफिज सईद पर पाकिस्तान शुरू से ही डबल गेम खेलता रहा। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश उसे और उसके संगठन लश्कर-ए-तैयबा को खतरनाक आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान उसे अपने मुल्क में पूरी सुरक्षा के साथ रखता है। पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री की माने तो पाकिस्तान के मौजूदा पीएम शहबाज और जनरल मुनीर हाफिज के आदेश के बिना कोई फैसला ही नहीं लेते। तो क्या पाकिस्तान हाफिज सईद का गुलाम बन चुका है? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान जो अभी सत्ता में है वो नहीं बताएगा कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का असली स्टेटस क्या है। आज हम आपको हाफिज सईद का असली सच बताते हैं। सबसे पहले यह सीन देखिए जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का प्रमुख जनरल मुनीर कैसे सलामी ठोकते हैं। यह सीन देखकर आप हैरान हो रहे होंगे कि इस एआई जनरेटेड सीन से आखिर हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो एक पल को रुकिए, हम आपको कुछ ऐसा दिखाना नहीं चाहते बल्कि कुछ सुनाना चाहते हैं। हाफिज का गुलाम पाकिस्तान, पूर्व गृह मंत्री का सरेआम बयान। शेख राशिद इमरान खान की पार्टी पीटीआई का नेता है और इमरान सरकार में पाकिस्तान का गृह मंत्री रह चुका है। शेख राशिद कितनी शान से बता रहा है कि उसके फोन में हाफिज सईद का नंबर होने की वजह से उसे अमेरिका के एयरपोर्ट से ही बैरंग लौटा दिया। क्या शेख राशिद को नहीं पता कि हाफिज सईद दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है? भारत में 26/11 जैसे हमलों का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद की साजिश पर मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए जब पूरी पोल खुली। ऐसी पाकिस्तान ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नाम बदलकर जमात उद दावा कर दिया। हाफिज सईद को सोशल वर्कर घोषित कर दिया। उसी हाफिज सईद को शेख राशिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत बता रहा है। पिछले साल ही ऑपरेशन सिंदूर में जब हाफिज सईद के ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया, उसके परिजन और करीबी मारे गए, तब उनके जनाजे में पाकिस्तानी सरकार से लेकर सेना के अधिकारी शामिल हुए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि पाकिस्तान में सरकार और सेना आतंकियों के साथ गठजोड़ बनाकर चलती है। इसका आका कौन है, ये सवाल एक पत्रकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से ही पूछ लिया। तो सुनिए ख्वाजा आसिफ का कंफ्यूज करने वाला ये बयान। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉड्यूल में लश्कर के आतंकी भी शामिल हैं। ये सिर्फ सरकार की नीतियां तय नहीं करते बल्कि कट्टरपंथी इस्लामी सोच से अलग किसी फैसले पर पाकिस्तान सरकार को धमकाते भी हैं। सुनिए लश्कर सरगना हाफिज सईद के दाहिने हाथ का कुछ दिन पहले दिया हुआ ये बयान। ये लश्कर का ही दबाव था कि शहबाज और मुनीर फिलिस्तीन में हो रहे इजराइल के हमलों पर चुप्पी साधकर ईरान से युद्ध रुकवाने में मध्यस्थ बने। इस बीच इजराइल ने कई बार पाकिस्तानी मंसूबों पर सवाल उठाए। शहबाज मुनीर को नाकारा कहा, लेकिन इसके बदले पाकिस्तानी हुक्मरानों ने फिलिस्तीन में उसके जुल्म की बात नहीं कही। शेख राशिद ठीक ही कह रहा है, हाफिज सईद का गुलाम पूरा पाकिस्तान है, क्योंकि जब जंग होती है तो लश्कर के ही आतंकी सेना के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। शेख राशिद को उन आतंकियों पर गुमान इतना है कि वो हिंदुस्तान को भी गीदड़ भक्ति देने पर उतर आया है। इंशाअल्लाह ताला नेस्तो नाबूद कर देंगे। अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा, ना चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी। पाकिस्तान की पोल ऐसे वक्त में खुली है जब वहां आजाद होने का झूठा जश्न बन रहा है। पाकिस्तान गुलाम है हाफिज सईद जैसे आतंकियों का। 14 अगस्त को आजाद होने का फर्जी जश्न मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।